बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश 2024 में जो एमसीक्यूज़ पेपर में पूछे गए थे वो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, अ सस्पेंसफुल स्टोरी अबाउट अ पजलिंग इवेंट दैट इज़ नॉट सोल्ड अनटिल द एंड ऑफ द स्टोरी इज़। वो सस्पेंसफुल स्टोरी का वो स्टोरी जो आखिर तक जिसमें सस्पेंस ही रहे कि आगे क्या होगा, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, बायोग्राफ़ी, पहले ऑप्शन को समझते हैं फिर दुरुस्त जवाब मैं आपको बताऊंगा। बायोग्राफ़ी ये लाइफ स्टोरी होती है किसी भी शख्स की जो कोई और लिखता है। ठीक है, बायोग्राफ़ी जो कोई और लिखता है। फैंटेसी ये एक स्टोरी होती है जो इमेजिनेशन पर, ख़यालात पर बेस करती है। मिस्ट्री, तो मिस्ट्री जो है ये सस्पेंसफुल स्टोरी होती है जो अनसोल्ड इवेंट पर मुश्तमिल होती है। तो इसका दुरुस्त जवाब भी है ऑप्शन सी, मिस्ट्री। लेजेंड ये एक ट्रांजिशनल स्टोरी होती है, यानी रवायती कहानी होती है जिसकी हकीकत साबित नहीं होती। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मिस्ट्री। दूसरा है बच्चों, द ओपोजिशन ऑफ फोर्सेस इसेंशियल टू द प्लॉट इज़ कॉल्ड। तो पहले ऑप्शन देखिए, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन ये कहानी के किरदार जो होते हैं उनको शो करते हैं इसमें। कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट में जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसमें जो मुतज़ाद क़ुव्वतें होती हैं, ठीक है ना, जो स्ट्रगल्स या ओपोजिट फोर्सेस होती हैं उनका ज़िक्र होता है। प्लॉट ये जो पूरी कहानी का जो सीक्वेंस होता है, जो इवेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और डेन्यूनमेंट ये कहानी का जो इख्तिताम होता है, जो रिज़ल्ट होता है इसमें उसको शो करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है ना, दी ओपोजिशन ऑफ फोर्सेस, तो कॉन्फ्लिक्ट में यही होता है, तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। थर्ड है, द टर्म डिस्क्राइब्ड एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़। तो जो टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का, उसमें तो वो उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन ए है बच्चों, फॉलिंग एक्शन। तो फॉलिंग एक्शन में क्या होता है कि अब कहानी का जो क्लाइमैक्स होता है उसके बाद की जो कहानी होती है उसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन। ठीक है ना, अब क्लाइमैक्स हो गए, क्लाइमैक्स के बाद की जो स्टोरी है उसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं। डेन्यूनमेंट ये आपको पता है, कहानी का जहाँ इख्तिताम होता है। राइजिंग एक्शन, अब राइजिंग एक्शन क्या होता है, जो कहानी का जो क्लाइमैक्स है उसकी तरफ लेकर जो जाते हैं। ठीक है, और क्लाइमैक्स ये जो कहानी का इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट होता है, ठीक है, जो कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लाइमैक्स। फोर्थ है, अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स इज़ कॉल्ड। तो अभी ये मैंने आपको बताया था। नरेटिव क्या होता है बच्चों, कि कहानी होती है जो वाक़यात को जिसके अंदर बयान किया जाता है। ऑटोबायोग्राफ़ी क्या होती है कि ख़ुद अपनी ज़िंदगी की कहानी को जब लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफ़ी होती है। परसुएसिव ये कि वो तहरीर होती है जो पढ़ने वाले को वो कायल करने के लिए लिखी जाती है, उसे परसुएसिव के कहते हैं। और बायोग्राफ़ी ये वो कहानी होती है जो किसी शख्स की कहानी जब कोई दूसरा लिखता है तो उसे बायोग्राफ़ी कहते हैं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, बायोग्राफ़ी। फिफ्थ है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाई ऑक्सीमोरन। अब ऑक्सीमोरन
वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 7 अल्फाज का मुतज़ाद भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वी रैन एज़ इफ़ टू रीच दी मून। अब इफ़ आ गया है तो ये सिमिली ही यानी तशबीह का जो जुमला है। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर कैमल को डायरेक्ट जहाज़ बना दिया गया है। ठीक है ना, तो ये मेटाफर है। द विंड लाइज अस्लीप इन द हैंड ऑफ डॉन। तो अब यहाँ पर ना इंसानी खसूसियात जो हैं वो बेजान जो है हवा उसको दी गई हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है। टाइम इज़ पास्ट एंड ऑल इट्स एक्किंग जॉय आर नाउ नो मोर। तो अब यहाँ पर ना एक्किंग जॉय यानी दुखी खुशियों के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी मुतज़ाद भी साथ इस्तेमाल हो गया है, दुखी फिर खुशियाँ। तो ये आपके पास ऑक्सीमोरन डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 6 है द मीनिंग ऑफ वेट आर। तो वेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तेज़ करना, तो इसका दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी टू शार्पन यानी तेज़ करना। 7th है वी शुड नॉट डैश दिस लॉ चूज़ सूटेबल फ्रेजल वर्ब। कि हमें इस कानून को नहीं करना चाहिए। डू अवे विद ख़त्म करना, डू विद इंतज़ाम करना, डू फॉर मदद करना, डू इन मार डालना। तो इसका दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए डू अवे विद। चूज़ दी सिनोनिम फॉर प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है हकीकत पसंद, अमली तौर पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी रियलिस्टिक। इसका मतलब ये होता है हकीकत पसंदाना। 9th है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन नॉट बी चेंजेड इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी द स्टोरी साउंड रियली गुड। ठीक है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। 10th है आइडेंटिफाई द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस यानी वो सेंटेंसेस होते हैं जो फ़र्ज़ी होते हैं। ठीक है, जो हकीकत पर मबनी नहीं होते। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट। अगर बारिश होती तो तुम भीग जाते। 11th है रीडिंग हेल्प मी रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? यहाँ पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी जेरेंट। क्यों कि अब आई जो यहाँ पर जो है रीडिंग ये एज आ नाउन काम कर रहा है, तो जब वर्ब एज आ नाउन काम करे तो वो जेरेंट होता है। और 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैरीज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ब्यूटीफुल न्यू रेड शूज़। इनका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 13 है ही रैन डैश द रूम पेंटिंग फॉर ब्रेथ फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी इनटू। ठीक है, यहाँ पर अंदर की जो है मूवमेंट का जिक्र है, इसलिए दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी इनटू। 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैरीज अ साइलेंट लेटर। तो अब ऑप्शन ए है डिवाइस, सारे लफ्ज़ इसमें प्रोनाउंस हो रहे हैं। डाइवर्सिटी इसमें भी है, डिवाइन इसमें भी है। ये जो है ऑप्शन बी डेट, जो इसमें बी साइलेंट है। डेट यानी खामोश होना। 15 है द मैन ऑफर्ड हिज हैंड करचीफ टू द सोबिंग लेडी।
द सेंटेंस इन्फर डैश। यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, द मैन हैज़ गुड मैनर्स। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छे इखलाक शाइस्तगी का इजहार हो रहा है। 16 है, इट लुक डैश लॉन्ग टाइम टू डिस्कवर डैश एटलांटिक, चूज सूटेबल ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम और दी एटलांटिक, ए और डी आएगा। 17 है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर यू टू रीच होम बाय 6 इन द इवनिंग, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 18 है, राशिद एंड आलियान सेंट email to each other over the summer. Which type of pronouns is used in the given sentences? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, रेसिप्रोकल। 19 है, the firework show will start after the sun goes down. The underlined part of the sentence is। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम को मॉडिफाई किया जा रहा है। 20 है, द चीफ लिव्ड इन अ हाउस बिल्ड ऑफ स्टोन्स, द अंडरलाइन पार्ट इज़। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पर इसम की वजाहत हो रही है, यानी हाउस को डिस्क्राइब किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।